अब जो हम लोग प्रॉब्लम लेने वाले हैं वो वन ऑफ द फेमस प्रॉब्लम्स में से आता है और वो है ब्लॉक ऑन द ब्लॉक। तो यहाँ पे हमारे पास एक सरफेस है, इस सरफेस को मैं इनिशियली स्मूथ मानने वाला हूँ और इसके ऊपर यहाँ पे इधर और यहाँ पे ऐसे दो ब्लॉक मानने वाले हम लोग। मान लो कि ये ब्लॉक है 2 किलो का, ये ब्लॉक है 1 किलो का और यहाँ पे हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है 0.5 एंड काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है 0.4। ठीक है, ये सरफेस स्मूथ है, अभी बाद में हम लोग इसको रफ ले लेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे इसको फोर्स अप्लाई किया F। कितना फोर्स अप्लाई किया? F। पहले ये बताओ मुझे, ये सिस्टम चलेगी कि नहीं? फोर्स कितना अप्लाई किया हम लोगों ने? F। सिस्टम चलेगी कि नहीं? हाँ सर सिस्टम चलेगी। क्यों? क्योंकि इस फोर्स, ये जो फोर्स है ये फोर्स 2 kg पे एक्ट हो रहा है ना, और नीचे इस फोर्स को कोई भी अपोजिशन नहीं है, तो ये पूरी सिस्टम चलेगी। और ये जब सिस्टम चलेगी तो ये ऊपर वाला ब्लॉक भी इसके साथ चलेगा। तो ऊपर वाले ब्लॉक को चलाने वाला कौन है? फ्रिक्शनल फोर्स है ना। तो फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर वाले ब्लॉक को चलाएगा और इस नीचे वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होगा। ठीक है ना। तो ऊपर वाले ब्लॉक का चलने का कारण फ्रिक्शनल फोर्स है। अगर मान लो यहां पे फ्रिक्शन होता ही नहीं, अगर ये भी सरफेस 100% स्मूथ ही होता तो होता क्या? यहां पे फ्रिक्शन एक्ट होता ही नहीं है ना। इमेजिन तो करो, यहां पे कोई भी फ्रिक्शन नहीं है और ये नीचे का भी सरफेस स्मूथ है। तो अगर हम लोगों ने यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया तो ये ब्लॉक सीधे से निकल जाएगा और ये 1 किलो का ब्लॉक नीचे गिर जाएगा, है कि नहीं? तो इसका मतलब अगर ये दोनों साथ में मूव कर रहे हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे रेस्पॉन्सिबल है मोशन के लिए। इसलिए हम लोगों ने इस सरफेस को रफ माना है, ये वाला सरफेस रफ माना है। और यहां पे मैंने तुम्हें दोनों की वैल्यू दी थी, μs की वैल्यू दी थी 0.5 और μk की वैल्यू दी थी 0.4। अगर फ्रिक्शन है तो ही ये ऊपर का ब्लॉक चल सकता है, और अगर इस ऊपर वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन आगे तो यहां पे फ्रिक्शन पीछे। ठीक है, तो ऊपर वाले ब्लॉक को चलाने का कारण ही फ्रिक्शनल फोर्स है, बराबर। तो सबसे पहले ये सोचें कि फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो सकता है। ऊपर वाले ब्लॉक पे ज्यादा से ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो सकता है? तो यहां पे अगर हम लोग देखें, ये 1 किलो का ब्लॉक, तो 1 किलो का ब्लॉक, इसका मतलब यहां पे 10 न्यूटन आ जाएगा। तो तुम लोग नॉर्मल रिएक्शन निकाल सकते हो, n दैट इज इक्वल टू 10 न्यूटन। तो इसी सरफेस पे तुम लोग मैक्सिमम फ्रिक्शन निकाल सकते हो, F max दैट इज इक्वल टू μs इंटू n। इसका मतलब है वैल्यू 0.5 इंटू 10, तो वैल्यू आ जाएगी 5 न्यूटन। इसका मतलब ऊपर वाले ब्लॉक पे 5 न्यूटन मैक्सिमम फ्रिक्शन है। तो जब तक ये फ्रिक्शन 5 न्यूटन होगा, तब तक ये दोनों ब्लॉक साथ में चलेंगे। और यहां पे फ्रिक्शन कौन सा एक्ट होगा? स्टैटिक की काइनेटिक? स्टैटिक। तो स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू 5 न्यूटन है। तो 5 न्यूटन होने तक यहां पे ये फोर्स आगे लगता रहेगा और ये ब्लॉक दोनों साथ में चलेंगे। इन दोनों ब्लॉक्स में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होगी। क्लियर? अब तो 5 ये मैक्सिमम फ्रिक्शन है। अब अगर 5 मैक्सिमम फ्रिक्शन है तो इसका मतलब इस ब्लॉक का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है? तो इसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट ब्लॉक, इसको हम लोग बोलेंगे सेकंड ब्लॉक। तो फर्स्ट ब्लॉक का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है? चलो हम लोगों को कैलकुलेट करें। तो फर्स्ट ब्लॉक का मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा उसके ऊपर का मैक्सिमम फोर्स डिवाइडेड बाय मास। तो मैक्सिमम फोर्स कितना है उसके ऊपर? 5, ठीक है ना, और मास उसका कितना है? 1। इसका मतलब है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये ऊपर का ब्लॉक ज्यादा से ज्यादा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चल सकता है, बराबर। लेकिन इन दोनों में कौन सा फ्रिक्शन है? स्टैटिक।
तो इसका मतलब इन दोनों में मोशन नहीं होगी। तो अगर ये 5 से चल रहा है तो ऑटोमेटिकली नीचे वाला भी 5 से चल रहा है, इनमें स्टैटिक फ्रिक्शन है और स्टैटिक फ्रिक्शन होने की वजह से दोनों साथ में चलेंगे। इसका मतलब इस पूरे सिस्टम का कॉमन एक्सेलरेशन 5 हो सकता है। पूरे सिस्टम का कितना हो सकता है कॉमन एक्सेलरेशन? 5 हो सकता है। और अगर ये पूरी सिस्टम है तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के साथ चिपक के हैं और यहां पे कोई भी स्लाइडिंग मोशन नहीं हो रही है, ये साथ में चल रहे। इसका मतलब ये ब्लॉक ऐसे जा रहा है, ये पूरा का पूरा ही 3 किलो का ब्लॉक है और ये 3 किलो का ब्लॉक 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से आगे जा रहा है। ये इसका मैक्सिमम फ्रिक्शन है, क्योंकि हम लोगों ने यहां पे मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कंसीडर किया। फ्रिक्शनल फोर्स इसके आगे जा नहीं सकता। इसका मतलब पहले ब्लॉक का एक्सेलरेशन 5 के आगे नहीं जा सकता, और पहले ब्लॉक का एक्सेलरेशन 5 के आगे नहीं जा सकता। इसका मतलब पूरी सिस्टम का एक्सेलरेशन 5 के आगे नहीं जा सकता। समझ रहा है ना? क्योंकि इस ब्लॉक को हमें स्टैटिक रखना है, यहां पे स्लाइडिंग मोशन नहीं होनी चाहिए। अगर यहां पे ये ब्लॉक सटक गया, इसका मतलब ये सिस्टम अलग हो गई। अरे हां कि ना? तो यहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन 5, तो यहां पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम आ गया 5। तो पूरा 3 किलो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चल रहा है, तो यहां पे मैक्सिमम फोर्स हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। कितना है? 3 × 5, इसका मतलब 15 न्यूटन। तो जब तक हमारे पास 15 न्यूटन फोर्स है, मतलब इस नीचे वाले ब्लॉक पे मैंने 15 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया, तब तक सिस्टम का एक्सेलरेशन 5 होगा। और अगर सिस्टम का एक्सेलरेशन 5 होगा तो इसका मतलब क्या यहां पे 5 का एक्सेलरेशन बन सकता है? हां। तो इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन यहां पे 5 का एक्सेलरेशन दे सकता है। क्लियर? चलो इसकी कुछ केसेस कंसिडर करेंगे। अगर मैंने जो फोर्स कंसिडर किया है, ये फोर्स 0 से ज्यादा है लेकिन 15 से कम है, 0 से ज्यादा है और 15 से कम है। इसका मतलब मान लो कि हम लोगों ने फोर्स ले लिया 12 न्यूटन। कितना ले लिया? 12 न्यूटन। अब 12 न्यूटन ये फोर्स 15 से कम है, और अगर ये 15 से कम है तो पूरी सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना है? एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, दैट इज इक्वल टू नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल नेट मास। 12 डिवाइडेड बाय 3, इसका मतलब 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका मतलब ये सिस्टम पूरी 4 से अगर चल रही है तो इसका मतलब ऊपर वाला भी ब्लॉक कितने से चल रहा है? सर ये 4 से चल रहा है। ऊपर वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना है? 4, और ऊपर वाले ब्लॉक का मास कितना है? 1। तो इसका मतलब इसको 4 से चलाने के लिए, ये एक्सेलरेशन है इसका 4 से चलाने के लिए यहां पे फ्रिक्शन कितना होना चाहिए? तो फ्रिक्शन तुम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन 1 × 4, इसका मतलब 4 न्यूटन। तो क्या फ्रिक्शन 4 न्यूटन हो सकता है? हाँ, क्योंकि फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 5 न्यूटन, तो वो 4 हो सकता है। इसका मतलब ये ब्लॉक 4 से चल सकता है। ठीक है? अगर हम लोगों ने नेक्स्ट केस मानी, फॉर एग्जांपल मैंने अगर इसको 9 न्यूटन कंसिडर किया, देखो 9 न्यूटन वैल्यू मैक्सिमम से कम है कि नहीं? तो इसका मतलब अगर तुम लोग देखो तो व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम? सिस्टम का एक्सेलरेशन होगा फोर्स नेट डिवाइडेड बाय एम नेट। तो फोर्स मेरे पास कितना है? बोलो 9 न्यूटन अप्लाई किया है। सिस्टम का मास कितना है? 3। तो सिस्टम का एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। इसका मतलब सिस्टम अगर 3 से जा रही है तो ऊपर वाला ब्लॉक भी 3 से जा रहा है, और अगर ऊपर वाला ब्लॉक 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रहा है तो ऊपर वाले ब्लॉक को 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चलाने के लिए फ्रिक्शन कितना लगेगा? मास इंटू एक्सेलरेशन, मास 1 एक्सेलरेशन 3, इसका मतलब 3 न्यूटन। तो यहां पे 3 न्यूटन का फ्रिक्शन हो सकता है क्या? हां, और 3 न्यूटन का फ्रिक्शन हो सकता है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 5 है, 5 से कम कितना भी हो सकता है। क्लियर? लेकिन अब मान लो नेक्स्ट केस, तो मैं थोड़ा इसको इरेज कर देता हूं। अब मान लो कि यहां पे 18 न्यूटन का फोर्स मैंने लगाया। व्हाट इज द अप्लाइड फोर्स नाउ? 18 न्यूटन है कि नहीं? अब चेक करें, सर यहां पे 18 न्यूटन का फोर्स आपने लगाया,
अब नेचुरली 18 न्यूटन का फोर्स या 15 न्यूटन से ज़्यादा है, तो सिस्टम पे क्या इफेक्ट करेगा ये सोचो। अगर तुम लोग एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम देखोगे ना, तो एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम क्या होगा, फोर्स नेट डिवाइडेड बाय मास नेट। फोर्स 18, नेट 3, तो एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पूरी सिस्टम 6 से आगे चल रही है, पूरी सिस्टम 6 से चल रही है, इसका मतलब ऊपर का भी 6 से चल रहा है, तो ऊपर का 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चल रहा है, यहाँ पे 1 किलो। क्लियर? तो इसको 6 से चलाने के लिए कितना फ्रिक्शनल चाहिए, मास इंटू एक्सेलरेशन, क्योंकि फ्रिक्शन ही इसे चला सकता है, दूसरा कोई फोर्स इसे चला नहीं सकता। तो तुम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं भाई, मास बोलो 1, एक्सेलरेशन 6, इसका मतलब 6 न्यूटन। तो इसको चलाने के लिए 6 न्यूटन फोर्स लगेगा, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना है, 5 न्यूटन। अरे तो बोलो मैक्सिमम फ्रिक्शन 5 है, तो 6 हो सकता है क्या, 6 नहीं हो सकता। इसका मतलब गारंटीड है कि ये सिस्टम 6 से आगे चल ही नहीं सकती, ये ब्लॉक सटक जाएगा। और 18 न्यूटन का फोर्स अगर एक्ट होगा तो ये ब्लॉक सटक जाएगा, और सटकने के बाद हमें अलग तरीके से इसे सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर? तो वो कैसे सॉल्व करेंगे, मैं इसको इरेज कर देता हूं, मैं इसे इरेज कर देता हूं। हरा मैंने तो देखो आगे, तो हमारे पास ये ब्लॉक है, देखो ये, इसके ऊपर हम लोगों ने दिया है 18, तो ये तो 100% सटक रहा है, इसका मतलब यहां पे कौन सा फ्रिक्शन एक्ट होगा, काइनेटिक। तो यहां पे भी कौन सा फ्रिक्शन एक्ट हो जाएगा, काइनेटिक। तो तुम्हें काइनेटिक फ्रिक्शन फिर से निकालना पड़ेगा। तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं एफ के, दैट इज म्यू के इंटू एन। म्यू के की वैल्यू तुम्हें प्रॉब्लम में दी गई है 0.4, नॉर्मल रिएक्शन 10, इसका मतलब कितना, 4 न्यूटन। तो ऊपर वाले पे काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट हो सकता है 4, तो ऊपर वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन तुम लोग निकाल सकते हो, दैट इज A1। इसको चलाने वाला फोर्स कौन है, काइनेटिक फ्रिक्शन डिवाइड बाय मास ले लो यहां पे, तो मास हमारे पास है m1, तो तुम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं फोर्स डिवाइडेड बाय 1। क्लियर? तो ऊपर वाले का एक्सेलरेशन आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका मतलब ऊपर वाला ब्लॉक अभी 4 से चलना चालू करेगा, लेकिन नीचे वाले ब्लॉक के साथ क्या होगा, तो नीचे वाले ब्लॉक का भी डायग्राम इमेजिन करो। यहां पे 18, काइनेटिक फ्रिक्शन 4, यहां पे नीचे का सरफेस कंप्लीटली स्मूथ है, तो यहां पे कुछ आने वाला नहीं है। यहां पे इसका मास तुम लोग कंसीडर कर सकते हो 2। तो बोलो अभी नेट फोर्स ऑन सेकेंड मास कितना है, सर हम लोग कैलकुलेट कर सकते कितना, चलो 18 आगे 4 पीछे, सेकेंड ब्लॉक के लिए सॉल्व कर रहा हूं, 18 माइनस 4 इक्वल टू कितना, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास हमारे पास 2 है, इसका एक्सेलरेशन आ गया A2। एवरीबडी क्लियर? तो ये तुम लोग कैलकुलेशन कर सकते हो। 18 4, तो यहां पे आ जाएगा मेरे पास 12, 18 माइनस 4 यहां पे आ जाएगा 14, और यहां पे आ जाएगा 2। इसका मतलब इसका भी एक्सेलरेशन हमारे पास निकल जाएगा। तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ A2, दैट इज इक्वल टू 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका मतलब ये सेकेंड वाला ब्लॉक 7 के एक्सेलरेशन से चलेगा, और ये ऊपर वाला ब्लॉक 4 के एक्सेलरेशन से चलेगा, और ये एक दूसरे के ऊपर सटक जाएंगे। आगे कौन जाएगा, ये वाला, नीचे वाला। क्यों? क्योंकि इसका एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा है, तो ये आगे सटक जाएगा। ये तो 2 किलो का आगे सटक जाएगा, इसका एक्सेलरेशन यहाँ पे ज़्यादा है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है ना। तो यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे, और ऊपर वाला ब्लॉक पीछे गिरने वाला है, क्योंकि उसका एक्सेलरेशन कम है, तो उसके ऊपर काइनेटिक फोर्स आगे, काइनेटिक फ्रिक्शन आगे। क्लियर? लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट एग्जांपल।